न्याज में आगे आगे कूद करके न्याज करवाती हो तो न्याज भी करो, नमाज भी पढ़ो। खाली न्याज करने से कुछ होने नहीं जाने वाला। जब से मैं मरा हूँ तरह तरह के अज़ाब में गिरफ्तार रहता हूँ, लेकिन जब जब सोमवार का दिन आता है, जो कहे सुभान अल्लाह, कि जब जब सोमवार का दिन आता है तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे मेरे हाथ के शहादत के उंगली से मुझको सैराब करता है। मैं ठंडक महसूस करता हूँ। हफ्ता गुजरता है, फिर सोमवार चला आता है, फिर सैराब किया जाता हो, फिर हफ्ता गुजरता है, फिर सोमवार चला आता है। अब बात पूछने लगे, अब बात मुस्तफा को पैदा किया, इस पैदाइश की खुशखबरी मेरी बांदी ने आकर के मुझे सुनाया था और मैंने मिलादे मुस्तफा के खुशी में अपने शहादत के उंगली के इशारे से अपनी बांदी को आजाद कर दिया था। ये बात एक मसले का हल हो जाता है और किसी अमल का सवाब अल्लाह तबारक व तआला मुझे दे ना दे, लेकिन मिलादे मुस्तफा पर खुशी मनाने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अपने को तो देता ही है। कमाल की बात यह है, अगर गैर भी खुशी मनाता है तो गैर को भी दे दिया जाता है। फैज़ाने तेगी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, पैगाम लेकर के जाना। माए बहने बैठी हुई है, करीने के साथ तुम बैठो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी भी बेड़ा पार करे। तुम यहाँ भी मुस्कुराती रहो, कब्र में जाओ तो वहाँ भी मुस्कुराओ। अदब का लिहाज रखो, पर्दे का ख्याल रखो और कायदे से बैठ करके जलसा सुनो। फैज़ाने तेगी कॉन्फ्रेंस में आप आए हुए हैं, मैं आखिरी बात कह करके गुजर जाऊँ। हमारे कौम अल्लाह इरशाद फरमाता, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए लोगों, आए फैज़ाने तेगी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, आए लोगों, आए जलसा सजाने वालों, अपनी तबीयत से काम करना छोड़ दो, रसूलुल्लाह के शरीयत के हिसाब से काम करो और यकीन जान लो, अगर तुम पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा के शरीयत के हिसाब से जिंदगी गुजारोगे, जब तक जमीन के ऊपर रहोगे तो भी मुस्कुराते रहोगे, जमीन के अंदर जाओगे तो भी मुस्कुराते रहोगे। फिर जब हश्र के मैदान में सरकार तेगे अली का करम होगा तो हम वहां भी मुस्कुराते हुए नजर आए। क्या बदलाव की कोशिश कीजिए, सिर्फ जलसा सजा लेने से, जलसा करा देने से हमारे मामले का हल नहीं है, हमारे मसले का हल नहीं है। हमारे मसले का हल इसमें है, हम जलसा सजाते हैं तो पैगाम लेकर के जाए। और पैगाम यहाँ से क्या जाना चाहिए, जिस तरह से मेरी माए बहनें न्याज में आगे आगे कूद करके न्याज करवाती हो तो न्याज भी करो, नमाज भी पढ़ो। खाली न्याज करने से कुछ होने नहीं जाने वाला। 3-4 दिन पहले की बात है, जलसे में हम लोग वो एक शख्स को मैं जानता हूँ जो अपने बाप और माँ का कभी पैर नहीं छुआ, कभी सलाम नहीं किया। एक पीर साहब आए थे, 3 घंटा पीर साहब की खिदमत करता रहा, पैर दबाता रहा। मैंने उससे बरजस्ता कहा था, नादान सुनो, अपने बाप और माँ को तुम सलाम नहीं करते, कभी तुमने अपने बाप के पैर नहीं दबाए, अपने पीर के सिर्फ पैर दबा लेने से तुम कामयाब नहीं हो सकते। के पीर और मुर्शिद की खिदमत भी जरूरी है, मगर माँ के खिदमत के बाद जरूरी है। पीर और मुर्शिद से मोहब्बत भी जरूरी है, लेकिन बाप के खिदमत के बाद जरूरी है। कोशिश कीजिए कि नियाज भी करो, नमाज भी पढ़ो, मज़ार पे जाते हो जाओ।
मजार को आबाद करने का तुमको शौक है, करो, मगर मस्जिद को भी आबाद करने की कोशिश करो। इसलिए अकाबिरों ने जहां जहां मज़ारे बनवाई है वही वही मस्जिद की तामीर भी कराई। आपको मज़ार याद रहता है? मौलाना जाकिर साहब क़िबला हमारे कौम के नौजवानों को मज़ार याद रहता, मस्जिद इनको याद नहीं है। मज़ार पे जाते हो जाओ, मस्जिद को भी आबाद करने की कोशिश करो। आखिरी बात में आखिरी शक्ल में कह करके गुजर जाओ, उतना फायदा आपको अजमेर शरीफ जा करके सरकार गरीब नवाज के मज़ार पे चादरें चढ़ाते हो। चादरें चढ़ाना ये तो बाद में जरूरी है, उससे ज्यादा ये जरूरी है कि अपने मोहल्ले, अपने कार्य कस्बे के किसी बेवा के सर पे इज्जत की चादर डाला जाए। देवा शरीफ जाकर सरकार वारिस आलम पनाह के मज़ार पे चादर चढ़ाने वालों, लंगर लुटाने वालों, सरकार वारिस आलम पनाह तुम्हारे चादर के मोहताज नहीं है, तुम्हारे लंगर के मोहताज नहीं है। अगर दिल में मोहब्बत होगी तो घर पे बैठकर अपने मोहल्ले के यतीम के सर पे इज्जत के चादर ओढ़ा दोगे, अपने मोहल्ले के किसी बेवा के सर पर इज्जत का दुपट्टा डाल दोगे तो सरकार वारिस आलम बना वहीं से करम फरमा देंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, रसूलुल्लाह भी खुश हो जाएंगे। जब रसूलुल्लाह खुश हो जाएंगे तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। फैजाने तेगी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, पैगाम लेकर के उठना, यहाँ से जाओ तो फिर तुम नमाज के पाबंद हो जाओगे, थोड़ा जलसा कराना कामयाब हो जाएगा, तुम मुतालबे जहेज के खिलाफ खड़े हो जाओगे, तब तुम्हारा जलसा कराना काबिल कबूल। सारे काम तुम करते हो और गरीब बाप अपने बेटी के रिश्ते की जब बात करता है तो तुम 3 लाख से तो शुरू होते हो। डिमांड को बंद करो, मुतालबे जहेज को खात्मा करो, किसी एक को तो आगे बढ़ना होगा। आज इस फैजाने तेगी कॉन्फ्रेंस में आकर के सुनने वालों सब सुनो, पैगाम लेकर के जाना, चाहे जो होगा हम किसी गरीब बाप पर जुल्म नहीं करेंगे, हम मुतालबे जहेज नहीं करेंगे। बेटी का बाप अपनी तबीयत से जो पेश करता है उसे जहेज कहते हैं, रिश्वत को जहेज नहीं तुम कह सकते। जहां से मुतालबे शुरू होते हैं उसी को रिश्वत कहा जाता है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, आप कोशिश करो कि बदलाव आए। जब तुम चाहोगे गोपालगंज के सरजमीन से आवाज उठेगी तो इंशाअल्लाह पूरे बिहार में यह आवाज फैलेगी। मैं तमहीदी कलिमात के साथ इमाम इश्क़ मोहब्बत के अशार को पढ़ता हुआ गुजर रहा हूँ। हिंद के हसन, बरेली के सुल्तान, इमाम इश्क़ मोहब्बत का नज़ुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, इश्क़ मस्ती में गर्क होते हैं। अपने प्यारे आका को पुकार पुकार के कहते या रसूल अल्लाह, लोग उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।